हाय दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट में आप सभी का स्वागत है। आप एसएससी जीडी के 25 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नंबर 1, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी था? ए बिंदुसार, बी अजातशत्रु, सी बिंबिसार, डी वासुदेव। मगध के उत्थान के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी था बिंबिसार। ऑप्शन नंबर सी सही है। ह्वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? ह्वेनसांग चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में आया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कि डी रुद्रदामन के काल में आया था? ह्वेनसांग याद करने के लिए आप ह्वेनसांग को आप हाँ इसमें भी है, हाँ इसमें भी है, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया था? नवरोज त्यौहार का प्रवर्तन किया था बलबन ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। बलबन ने ही सिजदा और पाबोस का प्रथा शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, कृष्णदेवराय किस राजवंश के शासक थे? कृष्णदेवराय चोल वंश, बहमनी वंश, पल्लव वंश, विजयनगर वंश। कृष्णदेवराय विजयनगर राजवंश के शासक थे। अगला क्वेश्चन, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? ए जोधाबाई महल में, बी पंच महल में, सी इबादत खाना में, डी बुलंद दरवाज़ा में। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श जो होता था वह एक महल निर्माण किया था जिसे हम इबादत खाना कहते हैं। 1575 में इसका निर्माण किया था अकबर ने। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज और आर्य समाज में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन ब्रह्म समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2020 में कौन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं? ए जेपी गर्ग, बी मोहन भारद्वाज, सी स्नेह सचान, डी राहुल अग्रवाल। इसमें ए जेपी गर्ग सेबी के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, 17 अगस्त 2020 को निशिकांत कामत का निधन हो गया है। वह थे एक राजनेता, बी चित्रकार, सी इतिहासकार, डी फिल्म निर्देशक एवं अभिनेता। आपने दृश्यम पिक्चर देखा है, उसमें इन्होंने काम किया है, यानी फिल्म एवं निर्देशक के रूप में जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 4 जुलाई 1943 में हुआ था। 4 जुलाई 1943 में हुआ था सिंगापुर में। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निदेशक तत्व की अवधारणा किस देश से लिया गया है? ए ऑस्ट्रेलिया से, बी यूएसए से, सी कनाडा से, डी आयरलैंड से। राज्य के नीति निदेशक तत्व तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यूएसए के संविधान से। मौलिक अधिकार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची कनाडा के संविधान से। संघीय शासन व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर अगला, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला, जुलाई 2020 में किसे यूएन नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर 20 में सही है, मोरिसादा कायट या मारियाना वार्दिनायनिस। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2020 में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना शुरू करने
संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। इस योजना के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को कितना खाद्यान्न 1 रुपये प्रति किलोग्राम दर से उपलब्ध कराया जाएगा? 1 रुपये प्रति किलोग्राम दर से 5 किलो उपलब्ध कराएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? ये नहीं लगती है श्रीलंका के साथ, क्योंकि स्थलीय सीमा नहीं लगती है, जलीय सीमा लगती है बस। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2020 में IOC एवं फ्रांसीसी कंपनी टोटल ने एक 50:50 संयुक्त उपक्रम लॉन्च करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य बेहतर गुणवत्ता वाले बिटुमन या कोलतार का विनिर्माण करना। यही सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, हाल ही में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बांगो सागर, ये ध्यान होना चाहिए, दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। यह नौसैनिक अभ्यास निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच हुआ? बांगो सागर में पहला अक्षर बांगो यानी भारत और बांग्लादेश, बांगो से भारत और बांग्लादेश, बांगो से भारत और बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत के धान के प्रदेश सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित है। यानी जो धान के प्रदेश हैं वहाँ कितना सेंटीमीटर वर्षा होती है? यानी 100 सेंटीमीटर से अधिक। इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है, यही आपको बताना है, ध्यान से पढ़ना नहीं है, क्योंकि स्वर्ण क्रांति फलों के उत्पादन से संबंधित है। ये तो एकदम सही है, स्वर्ण क्रांति या सुनहरी क्रांति आप कह सकते हैं। नीली क्रांति उर्वरकों से गलत, नीली क्रांति मत्स्य से, पीली क्रांति तिलहन से, ये भी गलत, यानी ऑप्शन नंबर डी, पहला और दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है? विशालतम ग्रह तो बृहस्पति है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? ए इंडोनेशिया जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, मालदीव की राजधानी माले है। उत्तर कोरिया की राजधानी गलत है, क्योंकि दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। उत्तर कोरिया की राजधानी पियोंगयांग है। क्वेश्चन नंबर अगला, वह लेंस जो किरणें एकत्रित करता है उसे कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं, इसे उत्तल लेंस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, हाल ही में जारी वैश्विक भुखमरी 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 94वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर अगला, 8 सितंबर 2020 को जयप्रकाश रेड्डी का निधन हो गया। जयप्रकाश रेड्डी ये तमिल क्षेत्र से संबंधित हैं, एक अभिनेता के रूप में कार्य करते थे। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तेल की बत्ती में केस की घटना के कारण तेल ऊपर उठता है। क्वेश्चन नंबर अगला, किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने ओमान ओपन 2020 का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर ए, शरथ कमल ने। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी 2019-20 में सौराष्ट्र ने किस राज्य को पराजित कर पहली बार ट्रॉफी जीती है? पहली बार ट्रॉफी जीती है सौराष्ट्र ने किस राज्य को पराजित करके? बंगाल को। अगर आपको पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना दोस्तों।